रिश्तों की डोर अगर एक बार टूट जाए तो क्या फिर उसे जोड़ा जा सकता है, या फिर गांठें इतनी गहरी हो जाती हैं कि इंसान चाहकर भी उन यादों से पीछा नहीं छुड़ा सकता। आज की कहानी भी एक ऐसी ही औरत की है जो इस घर की इकलौती बहू थी, कभी जिसे सर आंखों पर बिठाया गया था, लेकिन फिर वक्त ने ऐसी करवट बदली कि उसे तलाकशुदा का ठप्पा लगाकर इस घर से विदाई लेनी पड़ी। 3 साल बीत चुके थे। 3 साल यानी 1092 दिन। इन 1000 दिनों में सूरज हर रोज निकला, लेकिन उस घर के आंगन में धूप कभी नहीं पहुंची। वो घर जो कभी खुशियों से चहकता था, आज एक वीराने में बदल चुका था। अर्जुन जो कभी उस घर का चिराग था, अब अपनी ही परछाई से डरने लगा था। तलाक के बाद उसने खुद को कमरे में कैद कर लिया था। उसके लिए मोहब्बत एक ऐसा जुर्म बन गई थी जिसकी सजा वो खुद को रोज दे रहा था। वो सजा दे रहा था खुद को। वो दिन अर्जुन को आज भी याद था जब सिया इस घर में पहली बार आई थी। इकलौती बहू होने के नाते उसे जो प्यार मिला वो शायद ही किसी और को मिलता। ससुर जी उसे बेटी मानते थे और सास के लिए तो वो उनकी आंखों का तारा थी। लेकिन फिर गलतफहमियों का वो दौर शुरू हुआ जिसने देखते ही देखते सब कुछ राख कर दिया। छोटी छोटी बातें, बिना सोचे समझे कहे गए शब्द और अहंकार की वो दीवार, बात तलाक तक जा पहुंची। और सिया एक दिन अपना सूटकेस लेकर उस घर की दहलीज लांग गई जिसे उसने कभी स्वर्ग माना था अपने लिए। आज 3 साल बाद घर में शांति थी। अर्जुन खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। गेट पर एक टैक्सी रुकी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा शायद कोई मेहमान आया है। लेकिन जब गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से जो शख्स बाहर निकला, उसे देख करके अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सिया थी। वही सादगी, वही सफेद सूट, लेकिन चेहरे पर 3 साल के संघर्ष और अकेलेपन की लकीरें साफ दिखाई पड़ रही थी। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आई। अर्जुन वहीं बुन बुना रहा था। उसकी जबान जैसे तालू से चिपक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सिया को पुकारे, उससे लड़े या उसे गले लगा ले। जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखा सिया ने, उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी। दोनों की नजरें मिली। उन चंद सेकंड में 3 साल का सारा दर्द, सारी तड़प और सारा अकेलेपन जैसे आंखों के सामने एक फिल्म की तरह घूम गया। सिया की आंखों में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे उसने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया हो। अर्जुन ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। उसने देखा कि सिया उसी जगह जाकर खड़ी हो गई है जहां उनकी शादी की तस्वीर लगी होती थी। आज वहां सिर्फ एक खाली दीवार थी। अर्जुन ने आगे बढ़कर कांपते हाथों से सिया के पास जाने की कोशिश की। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा, उसकी बर्दाश्त की हद टूट गई। वो शख्स जो दुनिया के सामने बहुत सख्त बनता था, जो कहता था उसे सिया के जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, आज ताश के पत्तों की तरह ढह गया। अर्जुन अचानक घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसके कंधे बुरी तरह कांपने लगे और फिर पूरे घर में
सिसकियों की आवाज गूंज उठी। अर्जुन एक छोटे बच्चे की तरह बिलख बिलख करके रो रहा था। वो सिया के दुपट्टे का कोना पकड़कर रो रहा था। उसके आंसुओं में वो पछतावा था जिसे उसने 3 साल तक सीने में दबाए रखा। वो रो रहा था क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया था। सिया चुपचाप वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे, लेकिन वो खामोश थी। अर्जुन रोते हुए बस इतना ही कह पा रहा था, क्यों कैसिया, क्यों मुझे इस नरक में अकेला छोड़ दिया तुमने? क्या मेरा गुनाह इतना बड़ा था कि तुमने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा? उस दिन उस घर की दीवारों ने एक ऐसा मर्द का रुदन देखा जो अपनी हार स्वीकार कर चुका था। सिया ने झुककर अर्जुन के सिर पर हाथ रखा। उस पर स्पर्श में वो जादू था जिसने 3 साल की सारी कड़वाहट को जैसे एक पल में धो दिया। दोस्तों, तलाक सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं होती है, ये दो आत्माओं का कत्ल होता है। आज जब ये दोनों 3 साल बाद मिले तो समाज की नजर में ये अजनबी थे, लेकिन दिल के किसी कोने में आज भी वो एक दूसरे के थे। पुनर्जन्म का रोना अर्जुन का रोना इस बात का सबूत था कि प्यार को कागज के टुकड़ों से खत्म नहीं किया जा सकता। दोस्तों, कैसी लगी अर्जुन की और सिया की ये कहानी? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय लिखिए। मिलते हैं अगली ऐसे ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।